नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रमेश आर्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर्य सर। दोस्तों, आज 14 अगस्त है। आज मैं फिर लेकर आया हूं करंट अफेयर की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ और हर दिन आपको करंट अफेयर प्रोवाइड की जा रही है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यूपीआई ने अगस्त 2026 में कितने वर्ष पूरे किए? तो दोस्तों, यूपीआई की अगर हम लोग बात करें तो अगस्त में इसने 10 वर्ष पूरे किए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अगस्त में इसने 10 वर्ष पूरे किए। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। यूपीआई ने भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपीआई से संबंधित एमडीआर में बदलाव किस कानून में संशोधन से जुड़ा हुआ है? यानी कि हम लोग बात करें यूपीआई से संबंधित एमडीआर में बदलाव किस कानून में संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसकी हम लोग बात करें तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो एक्ट होता है 2007, उसके अकॉर्डिंग इसके जोड़ा गया है और इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 2026 के संशोधन में यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाने से जुड़ी स्टैच्यूटरी प्रोहिबिशन को हटाया गया है। तो इसके फैक्ट्स भी हम लोग याद रखेंगे। प्रस्तावित नेशनल फूड सिक्योरिटी अमेंडमेंट बिल जो 2026 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये पूछ रहा है प्रस्तावित नेशनल फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो खाना कैसे सुरक्षित रहे उसकी बात कर रहे हैं। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। फूड ग्रेन इंटाइटलमेंट यानी कि खदान अधिकार की हम लोग बात करें तो खदान अधिकार से ये जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। फैक्ट देखते हैं। बिल में अंत्योदय अन्ना योजना यानी कि AAY के फूड ग्रेन इंटाइटलमेंट्स में रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव चर्चा में रहा है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। सृजन वॉइस फॉर लूम किस क्षेत्र से संबंधित पहल है? तो दोस्तों यहाँ पे सृजन वॉइस फ्रॉम द लूम ये देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लूम की बात करें तो लूम जो होते हैं ये सब जो है कपड़ा उद्योग में एक सिस्टम है जो हैंडलूम के नाम से हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हैंडलूम लूम भी है इसमें। तो ये आपका हथकरघा एवं शिल्प से रिलेटेड जो बोल सकते हैं। तो हैंडलूम जो है एंड सी इज द इसका करेक्ट नंबर है इसका। इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। इनिशिएटिव भारतीय लूम और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ट्रेडिशन को हाईलाइट करता है। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है वन हब वन स्टैंडर्ड OHOS इनिशिएटिव किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि वन हब वन स्टैंडर्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, इससे के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। हर्बल मेडिसिन जो होते हैं उसके संबंध में या उससे रिलेटेड इसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि हर्बल जो भी औषधियाँ होती हैं, यानी कि वन हब वन स्टैंडर्ड, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके फैक्ट्स देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। OHOS का उद्देश्य हर्बल रॉ मटेरियल और मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स में कंसिस्टेंसी बढ़ाना है। तो दोस्तों इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इंडोनेशिया बैबिरूसा किस प्रकार का जीव है? इंडोनेशिया बैबिरूसा किस प्रकार का जीव है? तो यह जो है एक जंगली सुअर है जिसको हम लोग वाइल्ड पिग के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग देख सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। बैबिरूसा इंडोनेशिया से संबंधित एक विशिष्ट वाइल्ड पिग स्पेसीज है और कंजर्वेशन के संदर्भ में चर्चा में रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, कंजर्वेशन के संदर्भ में चर्चा में रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पनामा कैनल आधिकारिक रूप से कब खोला गया था? तो ये पनामा कैमल जो है कैनल जो है आधिकारिक रूप से कब खोला गया था, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये पिक पहले वाला ही आ गया है, इसको कैंसिल करेंगे हम लोग। तो यह खोला गया था 15 अगस्त 1914 को खोला गया था। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसके फैक्ट्स। पनामा कैनल अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक वाटरवे है। तो वाटरवे यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने देशों के साथ वैलिड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है? तो भारत के कितने देशों के साथ वैलिड जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये लगभग 98 ऐसी कंट्री है जिसके साथ भारत का ये संबंध जुड़ा हुआ है।
तो इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। ये प्रोग्राम भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का माध्यम है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2026 में भारत के एलपीजी इंपोर्ट्स का कितना प्रतिशत यूएसए से ओरिजिनेट होने की जानकारी दी गई है। यानी कि 2026 में भारत के एलपीजी इंपोर्ट्स यानी कि यूएसए से ओरिजिनेट होने की जानकारी दी गई है। तो ये आपको देख सकते हैं 67% लगभग इसका आंसर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एलपीजी सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन का संबंध वेस्ट एशिया में सप्लाई डिस्ट्रप्शन और एनर्जी सिक्योरिटी से है, तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एलपीजी मुख्यतः किन हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। एलपीजी इज प्राइमरली ए मिक्सचर ऑफ विच हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको पता है दोस्तों कि एलपीजी जो होते हैं मेन रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन से मिक्स होते हैं, तो ये ध्यान रखें C3H8 दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। और अगला है आपका C4 और H क्या होता है 10 होता है, तो ये आपका ब्यूटेन होता है दोस्तों, और ये आपका होता है प्रोपेन, ये दोनों का मिक्सचर होता है, ध्यान रखेंगे। 2026 का गज गौरव अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया। तो गज गौरव अवार्ड जो है ये आपको एलिफेंट कंजर्वेशन के क्षेत्र में दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि हाथी संरक्षण के क्षेत्र में, यानी कि गज नाम से ही स्पष्ट है गज गौरव, यानी कि हाथी संरक्षण के बात हो रही है। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं गज गौरव अवार्ड 2026 का आयोजन वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेशन के दौरान विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने 13 अगस्त 2026 को मस्टर्ड जेनेटिक रिसोर्स से कितनी राशि के एबीएस प्रोसीड जारी किए हैं। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, लगभग 15.52 करोड़ रुपए की राशि जो है प्रोसीड की गई है, ये ध्यान रखेंगे। यह एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस मैकेनिज्म के तहत जारी किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी ने हाल में किस टेक्नोलॉजी पर काम किया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो आईआईटी गुवाहाटी की बात हो रही है दोस्तों, तो ये माइक्रो अलगी बेस्ड CO2 कैप्चर, यानी कि माइक्रो अलगी बेस्ड CO2 कैप्चर के संबंध में ये जो एक रिपोर्ट जारी हुई थी उससे रिलेटेड है, तो इस टेक्नोलॉजी पर काम किया है, तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। 2 स्टेज माइक्रो अलगी कल्टीवेशन प्रोसेस का उपयोग CO2 कैप्चर, बायोमास प्रोडक्शन और बायो एनर्जी जनरेशन के लिए किया गया है। चलिए तो आईआईटी गुवाहाटी इसके लिए अभी चर्चा में बना हुआ है। परसीड मेट्योर शावर किस कॉमेट के डेब्रिस से एसोसिएटेड है। तो दोस्तों यह जो है 109P स्विफ्ट ट्यूटल से रिलेटेड है। तो ये होते क्या है, ट्विंकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे स्टार्स वगैरह जो होते हैं। प्रसिद्ध मुख्यतः नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देने वाला एनुअल मिट्योर शावर है, तो ये देखेंगे एनुअल जो है 1 साल के बाद दिखती है, ये ध्यान रखेंगे। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के बारे में सही कथन कौन सा है। तो ये दोनों सदनों में पास किया गया, ये ध्यान रखेंगे। तो माइंस एंड मिनरल ये जो है दोनों सदनों में पास किया गया, तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों सदनों में पास किया गया, सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में देख लेते हैं। MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 को 13 अगस्त 2026 को पार्लियामेंट के दोनों हाउस में अप्रूव किया गया, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। 13 अगस्त 2026 को तमिलनाडु ने कितने नए माउस साइन किए। तो दोस्तों माउस साइन की अगर हम लोग बात करें तो ये तो 97 माउस साइन किए थे, और यहाँ पे इसके आवंटित राशि की बात हो रही थी। चलिए इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। इन माउस ने कुल लगभग 67,452 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट बनाए गए हैं, तो दोस्तों ये भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। 31 जुलाई 2026 का डिजी लॉकर के यूजर की संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों डिजी लॉकर जी है उसकी संख्या कितनी हो गई है, जो कि अभी तक 31 जुलाई तक उसका सर्वे किया गया है। तो सर्वे के हिसाब से 72 करोड़ से अधिक जो है डिजी लॉकर का यूजर हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 72 करोड़ रुपए। चलिए इस अवधि में उमंग के यूजर भी लगभग ये 11 करोड़ हो गए, ये भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। 8th ब्रिक ओशियानिक पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीटिंग 2026 कहाँ शुरू हुई है।
तो ये दोस्तों शुरू हुई है गोवा में, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए, एट ब्रेक वर्किंग ग्रुप ऑन ओशियन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बैठक 12 अगस्त 2026 को गोवा में शुरू हुई है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे इसके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया के बीच उद्र शक्ति 2026 क्या है? तो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि युद्धपक्षीय वायु अभ्यास है, जो कि आप देख सकते हैं बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज है। तो ये ध्यान में हम लोग रख सकते हैं। एक्सरसाइज उद्र शक्ति 2026 में इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशिया एयरफोर्स भाग ले रहे हैं। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने CISF पर्सनल के लिए 14 डे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ आयोजित की गई है? ट्रेनिंग प्रोग्राम त्रिपुरा में CIF पर्सनल की एयरपोर्ट सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए आयोजित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा, हम लोग ध्यान रखेंगे। क्योंकि ऑप्शन जो है दोस्तों ये गलती से कॉपी पेस्ट हो गया है, पहले वाला ही रह गया है, तो ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान गलत रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन सही है आपका और फैक्ट्स आपका सही है, तो दोनों सही है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तो दोस्तों इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए डेली करेंट अफेयर प्रोवाइड कर सकें। चलिए, मिलते हैं कल के क्लास में। नमस्कार।